नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ फिजिकल की कंप्लीट डिटेल के बारे में। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में फिजिकल से संबंधित कोई सवाल आपका नहीं रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ में दो टाइप की वैकेंसी होती है, एक एसआई के लिए और एक कांस्टेबल के लिए। लेकिन आज इस वीडियो में हम फिजिकल की अगर बात करें तो उसके दो प्रोसेस हैं। फिजिकल में ही आपका सबसे पहले क्या होता है, पीईटी। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है भैया रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। और पीटी के बाद में आपका क्या होता है, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मेजर किया जाएगा आपकी हाइट को और आपके चेस्ट को। लेकिन यहां पर कांस्टेबल के लिए थोड़े से अलग पैमाने हैं, और अगर बात करेंगे एसआई के लिए तो वहां पर अलग पैमाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। और आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी भाई। और 1600 मीटर के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 5 मिनट और 45 सेकंड मिल जाएंगे। अच्छा जी, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1600 मीटर नहीं भागना, आपको 800 मीटर भागना है। और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 3 मिनट और 40 सेकंड। और अगर आप रनिंग करेंगे तो उसके लिए चांस एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बीच में रह गए तो दोबारा आप दौड़ लोगे, ऐसा काम नहीं होने वाला है। इसके बाद में बात करें हाई जंप यानी कि ऊंची कूद की अगर बात करें, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 3 फीट और 9 इंच जो है वो ऊंची कूद होगी आपकी। और इसके बाद में फीमेल अगर आप हैं तो 3 फीट ही आपको कूदना है ऊंची कूद के अंदर। और इसके लिए 2 चांस मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ अगर बात करें लॉन्ग जंप की यानी कि लंबी कूद की, मेल कैंडिडेट है तो 14 फीट जाना है, और फीमेल है तो कम से कम आपको 9 फीट जो है वो क्रॉस करना है। इसके लिए भी आपको 2 चांस दिए जाएंगे। रनिंग के लिए 1 चांस है, और लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों के लिए आपको 2-2 चांस है। ये हो गया भाई साहब। तो इसके बाद में आपका क्या होगा, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। यानी कि मेजर की जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर बात करें, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपके चेस्ट की अगर बात करें, तो जो बिना फुलाव के होता है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक्सपेंड अगर कर देते हैं, अगर आप फुला लेते हैं, तो उसको वो आपका कितना हो जाता है, 85 हो जाता है। यहां पर एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और चेस्ट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की, तो 76.2। और इसको अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं, अगर फुला लेते हैं, तो आपका 81.2 सेंटीमीटर आपका चाहिए। अच्छा, हिलमैन एरिया से जो, अगर आप हिली एरिया से जो आते हैं, जैसे कि गढ़वाली, तो वहां पे हाइट 163 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट जो है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का, यानी कि आपका 85। फीमेल में केवल और केवल चेक की जाएगी हाइट आपकी। ठीक है, तो हाइट अगर बात करें जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए आपका 157 है, एससी एसटी के लिए 152, और 155 जो है वो हिली एरिया के लिए हो जाएगी। तो ये हो गया है आपका किसके लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। सेम प्रोसेस है, पहले आपका पीटी और उसके बाद में पीएमटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटी की। तो पीटी में आपका क्या होगा भाई, कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो रनिंग होगी वो 6 मिनट और 30 सेकंड जो है वो आपकी होने वाली है। 1600 मीटर के लिए टाइम यहां पर कितना मिलेगा, 6 मिनट 30 सेकंड। और कांस्टेबल के लिए आपका 5 मिनट और 45 सेकंड दिए जा रहे थे। ये एक टाइम का फर्क है। और यहां पर 800 मीटर आपको रनिंग जो है वो यहां नहीं करनी, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 800 मीटर रनिंग। लॉन्ग जंप जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट का रहेगा, और हाई जंप 3 फीट और 9 इंच का रहेगा, जो कि 3 फीट 9 इंच वहां पर था। यहां पर लॉन्ग जंप जो है वो आपका कम हो गया है, वहां पर कांस्टेबल के अंदर 14 फीट था। अगर सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए, तो 800 मीटर की रनिंग जिसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 फीट जो है वो लंबी कूद है, यानी कि लॉन्ग जंप है। और हाई जंप की अगर बात करें तो 3 फीट है। ये आपका हो गया। और लास्ट में हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई के लिए मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि यहां पर क्या क्या मेजर होगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल अगर आप हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर, 152 फीमेल हैं तो चल जाएगा काम। हिली एरिया जैसे कि गढ़वाली होगी, मराठाज हो गए, गोरखाज हो गए, इन सब के लिए हाइट आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर, और आपका फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। साथ साथ में बात कर लेते हैं चेस्ट की। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 कम से कम, और फुलाव के साथ में 85।
SC या ST के लिए वही सेम है आपका 76.2, 81.2 और हिली एरिया के लिए अगर मैं बात करूं तो 80 से आपका 85, वही आपकी सेम प्रोसेस है। चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है आपका अलग से। तो ये कंप्लीट जानकारी थी आपकी फिजिकल के बारे में, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।